हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे यूलर ग्राफ क्या होता है। यूलर ग्राफ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। यूलर ग्राफ में क्या होता है, अ क्लोज्ड वॉक। सबसे पहले हम ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, अ क्लोज्ड वॉक इन अ ग्राफ विच कंटेन ऑल एजेस वंस ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एन यूलर ग्राफ। ठीक है, तो एक नोट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जो चीज़ की पॉइंट है हमें ध्यान रखना है, द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन यूलर ग्राफ इज इवन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो यूलर ग्राफ होता है उसमें जो डिग्री होती है, सारे वर्टिसेस की डिग्री कैसी होती है, इवन नंबर होती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमको ना कोई ग्राफ दे देते हैं एग्जाम में, और ग्राफ दे के पूछते हैं कि क्या ये यूलर ग्राफ है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या चेक कर लेना है, उसकी डिग्री चेक कर लेनी है। सारे वर्टिसेस का डिग्री अगर इवन है तो ही वो यूलर ग्राफ हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये वाला जो की पॉइंट मैंने आपको बताया, इस वाले ग्राफ से हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये एक एग्जांपल में मैं आपको ग्राफ दिखा रही हूँ जिसमें V1, V2, V3, V4, V5 ये 5 वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो अगर मैं V1 की बात करूँ तो V1 में डिग्री कितना है 2, दैट इज इवन। V2 का डिग्री कितना है 2, वो भी इवन है। V3 का 2। V4 में देखो 1 2 3 4, 4 इज ऑल्सो इवन नंबर। V5 में भी 2, दैट इज ए इवन नंबर। सो सारे वर्टिसेस का जो डिग्री है वो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो जब इवन नंबर होता है डिग्री तो ग्राफ कैसा हो जाता है, यूलर ग्राफ हो जाता है। ठीक, अब हमने यहाँ पर बात करी, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि कोई भी ग्राफ का एक क्लोज्ड वॉक अगर हम करें, और क्लोज्ड वॉक करने पर जब हम सारी एजेस को विजिट करें, ठीक है, तो हमने जिस पॉइंट से शुरू करा वापस हम सारी एजेस को, एक भी एज जो है वो स्किप नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो जब हमने एक पॉइंट से शुरू करा और सारी एजेस को विजिट करते हुए हम वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं, और साथ में और क्या कि कोई भी एज जो है वो हम रिपीट ना करें, तो वो ग्राफ क्या हो जाता है, यूलर ग्राफ हो जाता है। देखिए मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्लोज्ड वॉक क्या होता है। क्लोज्ड वॉक का क्या मतलब होता है कि जो लूप होता है, जैसे कि मैंने V1 से चलना शुरू करा, इस पॉइंट से मैंने चलना शुरू करा और मैं वापस से इसी पॉइंट पे पहुंच गई। V1 से स्टार्ट करा, V1 पे ही मैंने एंड करा, तो ये जो वॉक है पूरा, ये क्या कहलाएगा, क्लोज्ड वॉक कहलाएगा। मतलब जिसका स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स क्या है, सेम है। तो अगर मैं इस वाले ग्राफ से देखती हूँ तो मैंने V1 से स्टार्ट करा, V1 E1, V4 पे पहुंच गए, फिर E2, V2 पे पहुंच गए, E3, V3, E4, V4। अब देखो यहाँ पे V4 पहले भी आ चुका है, हम V4 को पहले भी विजिट कर चुके हैं और हम दोबारा विजिट कर रहे हैं। नो इश्यूज, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, लेकिन हम यूलर ग्राफ में हैं तो एजेस रिपीट नहीं हो सकती हैं और सारी एज कवर भी होनी चाहिए। तो V4, फिर E5, V5, E6, V1। तो इस तरीके से आप देखो कि आपने V1 से शुरू करा, V1 पे ही दोबारा एंड करा, और सारे एजेस, जितने भी एजेस हैं E1, E2, E3, E4, E5, E6, सारे एजेस आपने कवर कर लिए। ठीक, और कोई भी एज जो है वो रिपीट नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये कैसा है ग्राफ, यूलर ग्राफ है। तो यही हमें ध्यान रखना है, एक तो सारे एजेस कवर हो जाए, कोई भी एज स्किप ना हो, दूसरा कि कोई भी एज जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड थिंग, जो भी वॉक हम देख रहे हैं वो क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है, V1 से मैंने शुरू करा, वापस मैं V1 पर ही आ गई, इस तरीके से। अगर ऐसा सारी कंडीशंस हमको मिलती हैं तो वो क्या है, यूलर ग्राफ है। और एक नोट जो मैंने बताया क्या कि सारे वर्टिसेस का डिग्री क्या होता है, इवन होता है। तो अगर हमें कोई भी ग्राफ बोल दें कि देखो ये यूलर है या नहीं, तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेंगे कि वो जो है उसके जो डिग्रीज हैं वर्टिसेस के वो इवन है या नहीं। अगर इवन नहीं है तो हमें उसके आगे और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नो इट्स नॉट अ यूलर ग्राफ। ठीक है, सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।